नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हिंदू धर्म को ज्यादा खतरा बाहर के लोगों से नहीं है, उनसे नहीं है जो हिंदू धर्म सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, जो दूसरे धर्म को मानते हैं, बल्कि उनसे है जो हमारे धर्म में ही रहकर ऐसी बातें करते हैं जिसको सुनकर लगता है कि कोई भी सनातनी ऐसी बात कैसे कर सकता है। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। शंकराचार्य हैं, लेकिन उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कहा वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति क्या वाकई शंकराचार्य कहलाने के लायक हैं। और मुझे वाकई, मैं सही बता रही हूं, ये बात कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये हमारे धर्म के शंकराचार्य हैं और शंकराचार्यों के लिए मन में आस्था होती है, उनके लिए मन में एक सम्मान होता है, लेकिन व्यक्ति को सम्मान उसके पद से भी तब मिलता है जब वो उसके लायक हो। और अब जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो बयान दिया, उसके बाद वो सम्मान उन्होंने सिर्फ मेरे मन से नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे सनातनी हैं जिनके मन से उनके लिए सम्मान अब खत्म हो गया है। क्या क्या बयान उन्होंने दिया आपको सुनाऊंगी, आप आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले सुनिए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा सीएम योगी कोई संत नहीं है, अगर वो संत होते तो लोगों की मौत जैसी पीड़ादायक दुर्घटना को छिपाते नहीं। संत छिपाते कुछ नहीं है, वो सामने आकर स्वीकार करते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती साथ में कह रहे हैं कि सीएम योगी को इतनी बड़ी घटना के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी जगह पर किसी काबिल व्यक्ति को सीएम बनना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे घटना कौन सी है। यह घटना है जब कुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ हुई और उस हादसे में 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, 60 लोग घायल हुए। पूरे वृतांत को मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूं, इसलिए आज का वीडियो ये मैं जो शंकराचार्य जी हैं इनके बयान के आसपास रखूंगी और ये बताऊंगी कि किस तरह से शंकराचार्य नहीं बल्कि ये मोदी विरोधी, सनातन विरोधी और एक तरह से आप समझ लिए सनातन विरोधी कहना शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इनको जो भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति बीजेपी से है उससे इनको नफरत है, ये साफ है। क्योंकि जब ये कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है, ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो योगी हैं या नहीं हैं। ये सिर्फ शंकराचार्य हैं और पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या उनके मुंह से आपने शंकराचार्य के इस बयान पर कभी भी इतने समय बाद भी कोई प्रतिक्रिया सुनी जिसमें उन्होंने शंकराचार्य के पद की गरिमा को ध्यान में ना रखते हुए कोई बयान दिया हो या उस पद की गरिमा को हानि पहुंचाई हो, उसके लिए कुछ भी गलत कहा नहीं। यही साबित करता है कि वो वाकई योगी हैं और ये शंकराचार्य जो हैं शंकराचार्य से ज्यादा ये दरअसल एक राजनेता हैं। दरअसल हुआ क्या था, जो वहां पर कुंभ में भगदड़ हुई थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को शाम को उनके डीएम प्रशासनिक अधिकारी सामने आकर घटना के बारे में विस्तार से बताया। सुबह इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, हालांकि दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई। इस वजह से उसकी एक बड़ा आपको समझना पड़ेगा, उसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। उसकी वजह क्या थी? वजह ये नहीं कि योगी जी को बताना नहीं था, कुछ छिपाना था या उन लोगों को लेकर कुछ हो नहीं रहा था। जो घायल हुए उनका इलाज हो रहा था, उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भेजा गया, सरकार सबका खर्च उठा रही। जिनकी मृत्यु हुई उनकी शिनाख्त हो रही थी। जब शाम को खबर दी गई आधिकारिक रूप से तब तक 25 लोगों की शिनाख्त हो चुकी थी, 5 लोगों की शिनाख्त नहीं हुई थी, वो बचे हुए थे। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन दरअसल शंकराचार्य जी को क्या था कि उनको था कि मीडिया में आके बताया जाए ताकि मैं एक राजनेता की तरह बयान दे पाऊं। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ ये बयान दिया, बल्कि इन्होंने अपने अकाउंट में, जो इनका एक्स का अकाउंट है शंकराचार्य जी का, वहां पर एक रील बना के एक वीडियो डाला गया जिसका टेक्स्ट यही है, जिसका जो हेडिंग है वो यही है कि शंकराचार्य ने सीएम योगी से मांगा इस्तीफा। क्या इससे पहले आपने किसी शंकराचार्य का इस तरह का बयान सुना है? क्या आपने इससे पहले कभी किसी प्रशासनिक व्यक्ति के बारे में किसी शंकराचार्य ने ऐसा कहा हो, इस्तीफा मांगा हो? जैसे अखिलेश यादव मांग रहे हैं, जैसे राहुल गांधी मांग रहे हो, वैसे ही शंकराचार्य जी मांग रहे हैं। शंकराचार्य जी अखिलेश यादव से किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में ही उनकी सड़क पर पिटाई की थी अखिलेश की पुलिस ने, तब उन्होंने अखिलेश यादव से इस्तीफा नहीं मांगा था, यह भी आपको बताऊंगी। और जब 2013 के कुंभ में भगदड़ मची, उसमें जब स्टेशन पे लोगों की मृत्यु हुई, तब शंकराचार्य जी ने नहीं पूछा था कि भाई आपने किस तरह से आजम खान को मेले का आयोजक बनाया था, कुंभ का आयोजक बनाया था,
किसी हिंदू को आपने क्यों नहीं बनाया? ये सब कुछ इन्होंने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि इनकी पिटाई बीच सड़क पर अखिलेश यादव की पुलिस ने की थी, इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं थी। योगी आदित्यनाथ व्यक्ति छोड़िए, पद का सम्मान इतना करते हैं, इसी सम्मान की वजह से उन्होंने कभी कोई बात नहीं कही। अब बताइए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या कभी किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संतों के ऊपर पुष्प वर्षा करवाई है? क्या कभी यह हुआ है? योगी आदित्यनाथ अगर अच्छे सीएम नहीं है तो अच्छे सीएम कौन है? अखिलेश यादव अच्छे सीएम है, जिन्होंने इनको लाठी डंडों से पिटवाया था। अखिलेश यादव सीएम है, जिनके राज में क्या क्या हुआ वो मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। सीएम योगी वो व्यक्ति जो प्रतिबद्धता रखते हैं, जिनकी हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता है, सनातन धर्म के प्रति प्रतिबद्धता है, जिनकी पहचान ही सनातन से जुड़ी हुई है, वो अगर अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हैं कुंभ के आयोजन के लिए तो फिर कौन है? इन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान ही, कुंभ रहते रहते ही योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमको ऐसा कराया गया, ऐसा बताया गया, आभास कराया गया कि ये सब अफवाह है। हमको अगर बता देते पहले तो हम व्रत कर लेते, शांत आत्माओं की शांति के लिए काम कर लेते। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनका मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना साफ दिखाता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, राजनीतिक कुंठा है और उनका धर्म से ज्यादा राजनीति पर ध्यान रहता है। इनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो कांग्रेस के, जो घोषित तौर पर कांग्रेस के शंकराचार्य थे, उनसे एक बार एक पत्रकार ने सिर्फ ये पूछ लिया था कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, तो उन्होंने पत्रकार को थप्पड़ मार दिया था। ये स्थिति है, ये उन्हीं के है। और ये जो शंकराचार्य जी हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये दरअसल एनएसयूआई के कार्यकर्ता रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे, इसीलिए इनका डीएनए वही है। हालांकि कोई पहले कुछ भी रह सकता है, मैं इस बात को भी नहीं मानती, लेकिन आप शंकराचार्य बने तो उस पद की गरिमा को भूल गए आप। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ज्यादा खतरा बाहरियों से नहीं बल्कि अंदर के लोगों से है, खासतौर पर जब शंकराचार्य के पद पर बैठे व्यक्ति अगर एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसकी प्रतिबद्धता जो है वो हिंदुत्व के लिए हो, धर्म के लिए हो, जिसने हिंदुओं को, सनातन को अपनी पहचान बना रखा हो, उसके लिए हो, उसे एक शंकराचार्य जैसे पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, और तो और कुंभ के दौरान ही इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा आभास कराया जा रहा था कि जो भी खबर कुंभ में चल रही है वो एक अफवाह है। क्यों? क्योंकि उस दिन आपको याद होगा सुबह तीनों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने स्नान किया सांकेतिक रूप से और लोगों की शुभता की कामना की थी। उस समय इनका बयान आया, इन्होंने कहा कि लोगों को ध्यान देना चाहिए, जहां पे गंगा है वहां पे स्नान करना चाहिए, लोगों को परेशान, बड़ा अच्छा सा इन्होंने बोला, लगा कि चलो ठीक है, ये बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब शाम को ये पता लगा कि किस तरह से 30 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इसमें आपको बताऊंगी। इसमें जो इन्होंने कुंभ शुरू होने के पहले नवंबर में जो बयान दिया था वो बयान आपको बताऊंगी तो आपको पता लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये तैयारी कर रहे थे, किसी तरह की कोशिश कर रहे थे कि जो मौनी अमावस्या है उसी दिन सारी भीड़ आए और कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठे। आपको लगेगा ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि ये सब कुछ इन्होंने नवंबर से शुरू कर दिया था, वो आपको बताऊंगी। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हमें सही जानकारी दी गई होती तो उसके बाद हम कम से कम लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लेते। क्यों? क्या 17 घंटे बाद आप आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? हम व्रत कर लेते, आप अगले दिन व्रत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो 13 दिन तक किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक उसकी क्रिया चलती है। कई सारे ऐसे हैं जो रिचुअल्स हैं जो किए जाते हैं। तो आपको क्या उसी वक्त करना जरूरी था या उस वक्त आपको माहौल बनाने के लिए जरूरी था? घटना इसलिए नहीं बताई गई ताकि लोगों में डर ना फैले। अब ये कह रहे हैं कि घटना की सही जानकारी नहीं देकर लोगों से सिर्फ अफवाह पर ध्यान नहीं दिए जाने की अपील की जा रही थी। ऐसे में उनके जैसे धर्माचार्य को इस घटना की जानकारी ही नहीं हुई। सही समय पर घटना की जानकारी मिलती तो लोग परंपराओं का पालन करते हुए मृतक आत्माओं की श्रद्धांजलि देते, एक दिन का उपवास रखते। तमाम लोग फोन पर उन्हें संपर्क कर अपने लोगों से लापता होने और कोई जानकारी नहीं मिलने की बात कह रहे थे। तो तब इनका लेकिन दिमाग नहीं जागा।
साथ ही कह रहे हैं मौजूदा सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। सरकार को खुद ही हट जाना चाहिए या फिर जिम्मेदार लोगों को इस मामले में दखल देना चाहिए। यह ऐसी दुखद घटना है जिसे सनातनियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। अगर इस घटना को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इससे बड़ी घटना होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सोचिए, शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं ऐसे मामले में बेहद सख्त कार्रवाई की जरूरत है। घटना बताती है कि तैयारी पूरी नहीं थी, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर हमारे घर के समारोह में 1000 लोगों की व्यवस्था है तो फिर हमें वहां 5000 लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। महाकुंभ में यही हुआ। व्यवस्थाओं के बेहतर दावे की जानकारी पाकर श्रद्धालु यहां पर आ गए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उनके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं थे। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा में कहीं पर भी स्नान करना चाहिए, पहले उन्होंने बताया। अब एक चीज बताइए, कुंभ में क्या किसी को निमंत्रण दिया जाता है? क्या किसी को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए कुंभ में? कुंभ में लोग अपने आप आते हैं और ये कह रहे हैं 1000 लोगों की व्यवस्था में 5000 लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। दरअसल इनको दिक्कत इस बात से नहीं है, इनको दिक्कत इस बात से है कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है। ये समझिए कि यूनेस्को ने भी कहा है, यूनेस्को ने भी माना कि ये जो कुंभ का पर्व चल रहा है, जो कुंभ का मेला चल रहा है, जो आयोजन है, ये सांस्कृतिक धरोहर है सबसे बड़ी जिसका आयोजन किया गया है। ये बात यूनेस्को मान रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान रहे हैं, लेकिन इनको इस बात को लेकर दुख हो रहा है, इनको इस बात से लेकर परेशानी हो रही है। ये कह रहे हैं पूरी तैयारी नहीं थी। तो ये बता दें तैयारी कब होती थी? तब जब वहां पर ह्यूमन वेस्ट, मानव मल फैला रहता था, वो तैयारी होती थी। अभी जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तक 28 करोड़ लोग स्नान करके जा चुके थे। उसके बाद अभी जब ये खत्म होगा कुंभ का मेला, कुंभ जब तक 26 फरवरी को, तब तक 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे। इनको इस बात से कष्ट हो रहा है। और क्यों मैं कह रही हूं कि ये सब कुछ जो है ये इनको परेशानी, अखिलेश यादव के समय में क्या हुआ था आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव के समय में उनके साथ बैठे हुए, अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें ये बैठे हुए थे अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने इनकी पिटाई, अब आप गूगल पे देखिएगा आपको विजुअल मिल जाएंगे, हाथ ऊपर करे हुए हैं, इनकी पिटाई हो रही है, पुलिस इनको पीट रही है। लेकिन उस वक्त इनको परेशानी नहीं हुई थी, तब इनको दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अब इनको परेशानी हो रही है। अच्छा, इन्होंने किस तरह से, मैं कॉन्स्पिरेसी ये किस तरह से ये कर रहे थे ये इसकी आशंका है। नवंबर 2024 में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का बयान है, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा इस मेले में 40 करोड़ भारतीयों की सेहत के साथ खिलवाड़ होने वाला है। गंगा का पानी इस समय आचमन लायक भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। उनका कहना है कि लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 40 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी है। 40 करोड़ लोग यहाँ किस लिए आएंगे? नहाने ही तो आएंगे, इसी जल में नहाएंगे। इस जल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। ये सब कुछ इन्होंने कहा। ये सोचिए, ये कब कह रहे थे? ये नवंबर में। लेकिन जब ये कुंभ का आयोजन हुआ तो ये कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि वहां पानी इतना साफ है। खुद मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गए, सिर्फ स्नान नहीं किया बल्कि आचमन भी किया जल से। तो इनको मिला नहीं कुछ कहने के लिए। जो माहौल ये नवंबर से बना रहे थे, वो एक बयान उनका सुनिए जो इन्होंने कहा। इन्होंने कहा था कि किस तरह से ये सब कुछ जो हो रहा है, जो मौनी अमावस्या है उसी दिन मेन स्नान है। इन्होंने कहा तीर्थराज प्रयाग में तब कुंभ योग होता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में हो, वृष राशि में गुरु हो और उसी दिन अमावस्या की तिथि हो, वही कुंभ है। तो अमावस्या की जो तिथि आएगी वही कुंभ है। बाकी किस बात का कुंभ? इन्होंने ये कहा था कि बाकी किस बात का कुंभ, उसी दिन कुंभ है। और अब ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी होती तो हम पहले से ही कुछ व्यवस्था कर लेते, हम व्रत कर लेते, हम पूजन कर लेते। तो भाई अब इनकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री ने तकरीबन 12:15 बजे ट्वीट किया था, एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था प्रयागराज महाकुंभ में हादसा जो हुआ अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं।
ये प्रधानमंत्री ने तकरीबन 12:15 बजे उसी दिन ट्वीट कर दिया था, एक्स पर पोस्ट कर दिया था। लेकिन इनको ये लग रहा था कि शायद ये घटना बहुत बड़ी है, क्योंकि अब ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं। जो कुछ वहां पे लोग हैं जो इस घटना में घायल हुए, वो कह रहे हैं कि 15 से 20 लड़के थे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने जानबूझकर धक्का दिया। मुझे पता नहीं ये बात सही है या नहीं है, लेकिन हाँ, लोग कह रहे हैं, ये खबरें हैं। और इसकी बाइट आपको लगातार आप सोशल मीडिया में देखिए, आपको जो लोग घायल हुए वहां पे, जो वहां पे मौजूद थे, वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा था, वहां पे ऐसे लोग थे जिन्होंने जानबूझकर धक्का दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और उसके पहले ये बयान देते हैं कुंभ शुरू होने से पहले कि कुंभ तो सिर्फ मौनी अमावस्या को ही है। यानी इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोग मौनी अमावस्या के दिन पहुंचे, जबकि आम जन के लिए ज्यादातर सरकार की तरफ से या हर तरफ से हम हैं मीडिया के लोग, हम यही कहते हैं कि आप लोग तब जाएं जब भीड़ कम हो, आप लोग तब जाएं जब विशेष दिन ना हो, क्योंकि सबको कुंभ का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप ये अफवाह फैला देंगे कि भाई सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन ही कुंभ में, और तो कुंभ है ही नहीं, तो क्या होगा? फिर तो लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी नहीं ओढ़ेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। 22 सितंबर की बात है, 2015 में की बात है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए ये लोग अड़े हुए थे, जिसे सरकार ने रोक दिया था। और वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर धरना दे रहे थे प्रतिमा विसर्जन की अनुमति के लिए। कई संत थे, 2 ने अन्न जल का त्याग कर दिया था, लेकिन पुलिस ने देर रात लाठीचार्ज कर दिया, बुरी तरह पिटाई की। एक और इनका बयान सुनिए। इन्होंने एक बार कहा, मुस्लिम भी इंसान ही है, नाम, पहनावे आदि के आधार पर किसी को लेबल करना गलत है। अच्छा, अच्छे गुण और बुरे गुण किसी भी इंसान में हो सकते हैं। हमारे संबंध बहुत से मुस्लिम लोगों से हैं जो हमारे कामों में सहयोगी होते हैं। गंगा के लिए जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो सभी धर्म के लोग हमारे साथ थे। ये शंकराचार्य जी हैं। सोचिए, ये शंकराचार्य हैं जो ये बात समझा रहे हैं। ये बताएंगे हमें कि जिस गदौलिया चौराहे पे इन्होंने धरना दिया था 2015 में, वहीं पर काशी विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद किसने बनाई थी? कोई और लोग थे जिन्होंने बनाई, उनको भी छोड़ दीजिए। जो लोग अभी उसके लिए खड़े हुए हैं, जो लोग उसकी तरफदारी करते हैं कि भाई वो मंदिर ही है, और जो विश्वनाथ बाबा की, शिव भगवान का जो वहां से शिवलिंग निकला था जब उस मस्जिद के अंदर से, मस्जिद के प्रेमाइसेस से, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया फवारा। ये उस बात से सहमत हैं? मैं कह रही हूं जो आक्रांताओं ने किया वो छोड़ दिया, लेकिन जो यहाँ इस वक्त है, क्या उनको ये भाई मानते हैं? उनको लगता है कि ये लोग हमारे अपने ही हैं, ये सब अच्छे होते हैं। खान पान, बिल्कुल सही बात है, खान पान वेशभूषा किसी को अलग नहीं करता, लेकिन मानसिकता अलग करता है। अगर आप अभी भी आक्रांताओं की मानसिकता में जी रहे हैं, अगर आप उनके द्वारा किए गए अत्याचार को, अनाचार को स्वीकार करने के लिए और उस पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, क्लोजर करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप वही हैं, आप में उन्हीं का असर है, और आपसे हमारा कभी भाईचारा नहीं हो सकता। गंगा जमुनी तहजीब से बड़ा झूठ इस देश का कोई नहीं है, जो इस देश पे लगातार चलाया जाता है। और अगर गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज होती ना इस देश में, तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। उसी दिन ये तय हो गया था कि इस देश में कोई गंगा जमुनी तहजीब जैसी चीज नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि इनके पीछे मंशा क्या है। ये दरअसल कांग्रेसी, ये अखिलेश यादव जिन्होंने उनको डंडों से पिटवाया, उनको ये माफ कर देते हैं। अखिलेश यादव कुछ दिन पहले इनके चरण में बैठे हुए थे, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से ये काम आएंगे राजनीतिक रूप से, और ये वही काम कर रहे हैं हमारे धर्म में। और कोई अगर ये कहना आप शंकराचार्य के बारे में कैसे ऐसे बात कर सकती हूँ, तो प्लीज ये ज्ञान मुझे मत दीजिएगा। हमारा धर्म किसी पोप से, किसी मौलाना से नहीं चलता है। हमारे धर्म में अगर 4 शंकराचार्य हैं, तो हमारे धर्म में ऐसे लोगों की भी मान्यता है, और मैं सबका, जो भी धार्मिक लोग हैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर कोई शंकराचार्य ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है, तो मैं इस बात को अस्वीकार करती हूँ, और मैं उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होंगी, पद के खिलाफ नहीं। शंकराचार्य के पद का बहुत सम्मान है, लेकिन व्यक्ति के खिलाफ तो मैं होंगी। अगर वो अपने एक्स पर पोस्ट करेगा, वीडियो बना के पोस्ट करेंगे कि सीएम योगी को हटाने की मांग की शंकराचार्य ने, ये मैं आपको सिर्फ ये बयान बताती हूँ, नहीं बताती किसने कहा। आपको क्या लगेगा किसका बयान? आपको लगेगा कभी किसी शंकराचार्य का बयान होगा? आपको लगेगा किसी राजनेता का बयान होगा? कभी किसी को नहीं लग सकता कि ये किसी शंकराचार्य का बयान होगा। तो जो व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है वो किस तरह से, और क्या ये अपने हृदय में अपने ईश्वर की कसम खाकर कह सकते हैं कि इस तरह का धार्मिक आयोजन, कुंभ का आयोजन क्या किसी और ने पहले कभी किया है? क्या ये संभव है?
इनको दिक्कत है कि इतना सफल आयोजन कैसे हुआ। अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने कहा होगा कि देखिए स्वामी जी अगर कुछ हो पाए तो, इसीलिए उन्होंने पहले से फील्डिंग कर रहे हैं सबके लिए, सीधा सीधा। ये वो है ना, ये तब नहीं, तब इन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा जब पालघर में निहत्थे साधुओं को मार दिया गया, उनकी लिंचिंग कर दी गई, मॉब लिंचिंग, तब इन्होंने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा नहीं मांगा था। ये उन अखिलेश यादव के साथ हैं जिनके पिता ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, घसीट घसीट कर उनको मारा गया। सरयू राम भक्तों के खून से लाल हो गई थी। और वो भी छोड़ दीजिए, उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे तब उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फिर से गोली चलवाऊंगा, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, माफी भी नहीं मांगी। वो अखिलेश यादव जो उन्हीं के पुत्र हैं, वो अखिलेश यादव उनके लिए ठीक हैं। उन्होंने उनसे कहा कि आप तो बनने लायक ही नहीं है मुख्यमंत्री, आप लोगों ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इसमें पार्टी ढूंढते हैं, पार्टी, राजनीतिक दल, राजनेताओं से बड़े राजनेता हैं। और जो बोलने का तरीका है मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, वो देखिए, उसमें दिखता है कि घृणा दिखती है। कोई व्यक्ति जो शंकराचार्य जैसे पद पर हो वो क्या ऐसे बोल सकता है? अगर बोल सकता है तो हर व्यक्ति की आलोचना करने का हमें अधिकार है। उसकी बात का पद पे नहीं जाती, बात का जो कही है उसकी आलोचना करने का अधिकार पूरी तरह से है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा मुक्तेश्वरानंद जी, इस देश में सीएम जनता के वोट से बनता है जी, जनता के वोट से। और योगी आदित्यनाथ को जनता ने चुना है, अपने प्रतिनिधि के रूप में भारी मतों से चुना है। और जनता चाहती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को संभालें, वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें। इसीलिए आप बेफिक्र हो जाइए, योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि 2027 में एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे और आप लोग भी ये देखेंगे। और कई लगातार सफल कुंभ के आयोजन योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। और योगी आदित्यनाथ का जो लगाव इन आयोजनों से होगा वो क्या उनका हो सकता है, आजम खान का हो सकता है। जब अखिलेश यादव गए कुंभ में, आपने अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था? वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल इंतजाम होना चाहिए, वीआईपी लोग आए तो लोगों को पता लगना चाहिए वीआईपी है। आपने बात पूछी क्यों वीआईपी लोगों के लिए विशेष इंतजाम चाहिए अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव ने कुंभ का मेला आयोजक क्यों बनाया था आजम खान को? ये सवाल आपने पूछे? नहीं पूछे, आपने नहीं पूछे। आप लोग उन्हीं से ठीक रहते हैं जो भरी सड़क लाठी मारते हैं, जो पूजनीय कहते हैं ना, उनसे आप ये करते हैं। जनता लेकिन समझदार है, जनता समझ चुकी, जनता जानती है कि अब किसकी प्रतिबद्धता हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति है और किसकी किसी राजनीतिक दल के प्रति ज्यादा है धर्म की अपेक्षा। ये वही हैं शंकराचार्य जिन्होंने 370 की खिलाफत करते हैं कि अनुच्छेद 370 कश्मीर से नहीं खत्म। उसका इतना बोगस ये रीजन देते हैं ना, वो रीजन आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सर पीट लो कहीं पे जाके, ऐसा रीजन देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो धर्म के होते हुए राजनेता हो चुके हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं हमारे इस वीडियो के बारे में, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि बात लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।